Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो लास्ट वीक गया वो बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल था क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे 23 तारीख को मतलब ट्यूसडे के सेशन में हमारा जो बजट रहता है तो वो एक उसकी अनाउंसमेंट होने वाली थी और उसके चलते मार्केट में बहुत ज्यादा ये थी कि किस तरीके का बजट होगा, मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम होगी, बहुत सारे ये थे कि मार्केट डाउन साइड आएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा. सो मार्केट में उस दिन डेफिनेटली एक इवेंट की तरह बहुत अच्छी खासी वोलेटिलिटी थी. अगर आप देखते हो तो हमारे सामने ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट पे आप ये 23 तारीख की कैंडल देख सकते हो. क्लियरली यहाँ पे ऊपर के लेवल से मार्केट नीचे आया होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था, बट यहाँ पे एंड में अगेन मार्केट में बाइंग आते हुए ये ऊपर की तरफ गया. हालांकि उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि बजट सेशन के बाद में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के मूव्स आ सकते हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जिस तरीके से रिकवरी हो रही थी सो वो ये दर्शा रहे थे कि यार मार्केट को अभी भी मतलब ऐसा थकने वाला ये नहीं. अगर आप देखोगे गाइस सो लास्ट ईयर में आई स्टिल रिमेंबर कि अक्टूबर नवंबर के बाद में मार्केट में जो रैली चली थी तो मार्केट वन साइडेड एक 25,000 के जोन के आसपास आया हुआ है जो कि 19,500 के आसपास के जोन की तरफ था. सो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट में एक ऐसा बड़ा करेक्शन या फिर करेक्टिव मूव नहीं हुआ जो कि हम लोग ने लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस में भी डिस्कस किया हुआ था. बट जिस तरीके से लास्ट वीक में मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है. अगर आप देखोगे सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में आप देख सकते हो जो फ्राइडे का सेशन का जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है. जो मार्केट ने एक छोटा मोटा डिप लिया था सो वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बाउंस किया हुआ है. अगर आप ये फ्राइडे की कैंडल देखते हो सो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल का एक टाइप है जिसे कहते हैं कि बुलिश मारुबुजू. मारुबुजू मतलब क्या, जो कैंडल ओपनिंग के बाद में वहीं से मोमेंटम करना चालू करती है, उसका जो लो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और वो क्लोजिंग अपने ऑलमोस्ट जो एंड पॉइंट रहता है मतलब जहां पे मार्केट क्लोज हो रहा है वही उसका हाई पॉइंट होता है. सो फ्राइडे के सेशन में उस तरीके की कुछ कैंडल बनी है जो कि बायर्स कैंडल है, बुलिश कैंडल है. सो ये बुलिश मारुबुजू मतलब यहाँ पे एक डोमिनेंट शो करता है कि बायर्स ने बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट किया और यहां से कंटिन्यूएशन ऑन दी अपसाइड होगा एज ऑफ नाउ के लिए. सो ये हमारे लिए बजट के लोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो यहां से मार्केट आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में क्या व्यू है, ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स पे भी हमारा क्या व्यू है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर करना कि वीडियो को आप एंड तक देखना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना. ओके सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है. आपको और एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूं, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो निफ्टी का सो यहाँ पे एक आउटसाइड बार करके एक कैंडल का प्रकार रहता है, टाइप रहता है. सो वो यहाँ पे बना हुआ है. अगर आप देखोगे सो पिछले दो कैंडल्स को अगर आप कंपेयर करोगे सो मतलब एक कैंडल बनी हुई है लास्ट वीक की फॉर एग्जांपल इस तरीके की कैंडल है और ये वीक में क्या हुआ कि मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ, उसके नीचे गया था बट एट द एंड ऑफ द वीक वो उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है. मतलब ये अपने आप को ये जो प्रीवियस वीक का जो कैंडल था उसे कंप्लीट तरीके से इसने निग्लेक्ट करते हुए एक आउटसाइड बार बनाया हुआ है. आउटसाइड बार मतलब ऊपर, इसके नीचे ओपन होके इसके ऊपर जाके क्लोज किया है. सो ये अपने आप में एक बुलिश नेचर दर्शाता है जीसीबी डायरेक्शन में. अगर आउटसाइड बार नीचे की तरफ बनता था तो ये इस तरीके से बेरिश स्ट्रक्चर दिखाता था. बट ये आप देख सकते हो कि लास्ट वीक का कैंडल एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन कैंडल बना हुआ था. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शूटिंग स्टार टाइप में कैंडल बना हुआ था. ये वीक में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे भी गया था, एक रेड कैंडल भी बनी हुई थी अच्छी खासी. बट यहाँ पे जो फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी बाइंग आई है तो वो ऑलमोस्ट अपने हाईस को क्रॉस, एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया हुआ है. सो ये अपने आप में ऐसा दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट में आगे भी कंटिन्यूएशन हो सकता है. सो हम लोग प्योरली चार्ट के बेसिस पे चलेंगे. डेफिनेटली हम लोग पर्सनल लेवल पे हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट की मूवमेंटम बहुत ज्यादा एक अच्छी खासी एक अपसाइड की डायरेक्शन में हो चुकी है. यहाँ पे एक मतलब एक ऐसा हुआ है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है बट अगर मार्केट यहां से भी अगर आगे कंटिन्यूएशन की मोमेंटम दिखाता है तो हम लोग मार्केट को जज नहीं कर सकते. हमें बस टेक्निकल्स को फॉलो करना है, हमें रिएक्ट करना है वो चीजों के ऊपर, ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि क्या आगे हो सकता है. सो अभी के लिए तो मार्केट एक कंटिन्यूएशन दिखा रहा है. सो अगर आप देखोगे सो यहाँ पे हम लोग इसे एक पोलन फ्लैग की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं एंड एक अच्छा खासा पोलन फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है. सो पोलन फ्लैग का अगर ब्रेकआउट देखे सो ये यही से आगे कंटिन्यूएशन करता है ऑन दी अपसाइड. सो अगर हम लोग ये पोल का अगर रेंज को कैलकुलेट करते हैं सो ये पोल है 24,800 से लेके यहां से मोमेंटम चालू हुआ था जो कि 23,400 की जोन से. सो 23,400, 24,400 और 24,000 मतलब 1,400 पॉइंट्स का पोल है. सो यहां से आगे 1,400 पॉइंट्स की अपसाइड और मार्केट में आ सकती है
टिल द टाइम ये जो बजट डे के जो लोज है वो इंटैक्ट है। बजट डे के लोज अगर ब्रीच होते हैं तो समझिए स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है या फिर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। बट टिल द टाइम ये लोज नहीं ब्रीच होते, सो कोई भी आके आपको कहे कि मार्केट में ये होगा वो होगा, सो वो हम लोग बिलीव नहीं करेंगे। मार्केट ने ऐसे साइंस दिए हुए कि यहां से भी इसे आगे जाना है। शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है तो मार्केट अपना साइडवेज में टाइम स्पेंड करे, एक आध 2 वीक अपना साइडवेज किए करे। बट टिल द टाइम बजट लोज आर नॉट ब्रीचिंग, वी विल बी हैविंग व्यू कि वो यहां से कंटिन्यूएशन ऑन दी अपसाइड करेगा। यहां से ये 25,000 इवन 26,000 की जोन की तरफ जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली 1400 पॉइंट्स ऐड करते हो, सो 26,200 का यहाँ पे टारगेट बन रहा है एंड उस तरीके से हम लोग आगे मार्केट को प्रोसीड करेंगे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, सो बैंक निफ्टी का ये चार्ट डेली चार्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी नीचे के लेवल्स पे आई हुई थी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे डेली अपडेट्स फॉलो करते हो तो वहां पे भी हम लोग ने ये चीजों के ऊपर डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पे अगर आप आर्ली कैंडल देखते हो, ये देखिए आर्ली में यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप में पैटर्न बना हुआ था जहां पे इसका ब्रेकडाउन दिया हुआ था 52,000 के जोन में, और वहां से बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी अच्छा खासा नीचे आया हुआ था। इसने भी हालांकि फ्राइडे के सेशन में बाउंस करने की कोशिश की, बट ये निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था। अगर आप डेली देखो, सो डेली में आप देख सकते हो कि ये इस तरीके के चैनल बन रहा है कि भाई यहाँ पे जाके मतलब मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा था। फाइनली यहाँ पे जब इलेक्शन का आउटकम आया था उसके बाद में यहीं पे कंसोलिडेशन करते हुए एक मोमेंटम ऑन दी अपसाइड आया था। सो मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन पे आते हुए लास्ट 2 सेशन की अगर कैंडल देखते हो, सो थर्सडे का कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल था जो एक बता रहा था कि भाई यहाँ सेलिंग थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है, और फ्राइडे के सेशन पे एक अच्छा खासा यहाँ पे भी मारू मुझे बना है। अगर आप दोनों कैंडल को कंबाइन करते हो, सो ये एक बुलिश एंगल्फिंग बना है जो कि दर्शाता है कि यहाँ से ये एक मतलब अभी के लिए फिलहाल पॉज लेगा। ये जो लोज रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि 50,500 के आसपास है। सो टिल द टाइम बैंक निफ्टी में 50,500 के लोज वो इंटैक्ट रखती है तो यहाँ से भी बाउंस आने की कोशिश कर सकती है। 52,000 इसके लिए एक हर्डल की तरह काम करेगी क्योंकि यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन दिया हुआ था। बट वंस इट इज अबव 52,000 देन बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम ऑन दी अपसाइड आ सकती है। सो ये हमारा सिंपल व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में भी। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखें, सो इसका वीकली चार्ट भी काफी अच्छे तरीके से अगर आप देखते हो, यहाँ पे जस्ट सेकंड, तो इसी तरीके से ये भी एक चैनल जो बना हुआ था जो हम लोग ने डेली में ड्रॉ किया हुआ है, तो उससे एक रिटेस्ट की ये कोशिश कर रहा है। सो 52,000 के ऊपर जब ये निकलेगा तभी इसमें गेन मतलब स्ट्रेंथ आने की ये होगा और यहाँ से फर्दर गेन्स मार्केट में आ सकते हैं। फिर वो 53,000 54,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दोनों इंडाइसेस के चार्ट देखें, सो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आप देख सकते हो कि फ्राइडे के सेशन में तो मार्केट ने कंटिन्यू वन साइडेड मोमेंटम किया हुआ है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे क्लियरली कि ये जो 24,600 से लेके 650 का जोन है, सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसको मार्केट ने क्रॉस किया। और उसके ऊपर हम लोग ने हालांकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके ऊपर एक ही दिन में मार्केट न्यू ऑल टाइम हाईज की तरफ जाए, बट मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है कि जब भी हम लोग सोचते कि ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, बट मार्केट उस तरीके से अगर उसमें टेक्निकल्स बने हैं फिर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है तो उस डायरेक्शन में मूव करता है और उस दिन पे एक नया ऑल टाइम हाई लगा। नाउ यहाँ पे कोई भी डिप आएगा टुवर्ड्स 24,600 से लेके 650, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा। हम लोग वहां पे बाय के सेटअप के लिए देखेंगे कि कोई भी डिप आता है तो यहाँ पे अगर 24,600 के जोन में आता है तो वहां पे कोई भी बाय के सेटअप बनेंगे, मार्केट ऐसा दर्शाएगा कि यहाँ से बाउंस हो सकता है तो वहां से फर्दर ये हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको व्यू रखना है कि भाई हाँ नेगेटिव हो सकता है या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव, तो ये जो फ्राइडे के सेशन के लोज है 24,400, सो वो शॉर्ट टर्म के लिए की सपोर्ट्स है। वो अगर ब्रीच होता है तो शायद मार्केट ज्यादा साइडवेज हो सकता है, बट बेरिश अगर आपको बोलना है कि मार्केट बेरिश कब होगा, सो आप सिर्फ यही लेवल के ऊपर ध्यान रखना जो कि है बजट डे का जो लो है 24,080 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 24,000 हमारे लिए एक की सपोर्ट है। टिल द टाइम मार्केट इज अबाउट 24,000 वी कैन से दैट मार्केट यहां से एक अपसाइड की तरफ जाएगा, 26,200 की तरफ जाएगा। शायद ये अपना टाइम ले, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ वीक स्पेंड करे, बट मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। टिल द टाइम बजट लोज आर इंटैक्ट वी विल बी हैविंग व्यू कि मार्केट यहां से 1400 पॉइंट का 1000 पॉइंट का रैली करेगा और 25,500 26,200 की तरफ जाएगा। सो ये हमारा सिंपल व्यू रहेगा निफ्टी में। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का अगर ये चार्ट देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम का, तो बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो जोन थे तो वो हम लोग एज अ इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट्स ब्रीच करके ले रहे थे। यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट्स बनाते हो, सो दिस जोन would come in this particular zone 52,000 से लेके 51,750 का एक जोन था जहां पे मार्केट
ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी 2 टाइम से और यहाँ से बाउंस हो रहा था, बट यहाँ से ये ब्रेकडाउन देते हुए नीचे आया हुआ था। सो सेम जोन्स वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड। जब भी ये जोन में जाएगा तो शायद निफ्टी बैंक पहले अटक सकती है, बट जब भी ये 52,000 के ऊपर एक अच्छा खासा डिसीजन क्लोज देगी, समझे इसको भी कंटिन्यूशन करना और टुवर्ड्स दी अपसाइड ये जाएगी। नीचे में 50,500 जो रिसेंट के लोज है 400 के आसपास, वो एक की सपोर्ट की तरह काम करेंगे। वो अगर ब्रीच करता है देन जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है जो कि 49,500 और ये 49,200 की जोन्स, तो ये जोन में ये फर्दर जा सकती है। सो एज ऑफ नाउ गाइस मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर्स है। हम लोग जो एक ये लेके चल रहे थे कि मार्केट में शायद करेक्शन आ सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग, तो मार्केट ने पिछले फ्राइडे के सेशन में ये पूरी चीजों को निग्लेक्ट किया हुआ है और मार्केट ने ऐसा दर्शाया कि यार इसको अभी भी कंटिन्यूशन करना है। अगर हम लोग देखें जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बाकी के जो इंडाइसेस है उनका भी चार्ट दिखा देता हूँ सो दैट यू विल गेट आइडिया कि अगर आप निफ्टी का मिड कैप का इंडेक्स देखते हो, सो निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छी तरीके से ये चैनल में मूव कर रहा था। यहाँ पे जब ये था इलेक्शन का आउटकम, उसके बाद में इसने ब्रेकआउट देखे हुए ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था। एग्जैक्टली बजट डे के सेशन में उसी लोस को इसने टेस्ट किया और वहीं से बाउंस किया हुआ है और एक अच्छा खासा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सो ये फ्लैग का ब्रेकआउट दिया हुआ है और यहाँ से ये भी कंटिन्यूशन के लिए मोमेंटम दिखा रहा है। सो मिड कैप भी यहाँ पे कभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आया हुआ है। और अगर आप स्मॉल कैप का चार्ट देखते हो, सो ये स्मॉल कैप का चार्ट है। स्मॉल कैप का भी यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऐसा ट्रायंगल या फिर राइजिंग चैनल बना हुआ था जिसका ब्रेकआउट देने के बाद में ये भी एक कंटिन्यूशन हुआ। वही जोन एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि बजट डे के सेशन में वहीं पे रिटेस्ट होते हुए वहां से बाउंस आई है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि बाउंस आने के बाद में वहां पे उसके बाद फॉलोअप से बाइंग भी आई हुई है और एक फर्दर अपसाइड की मोमेंटम दर्शा रहा है। सो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो है बजट डे के लोज रहेंगे वो एक इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके नीचे जाता है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी। सो अगर सिंपल टर्म्स में मोटा मोटी अगर ये वीक को, आने वाले वीक को या फिर आने वाले टाइम को हम लोग कंक्लूड करें तो आप माइंड में ये फिक्स करके रखना कि बजट डे के लोज है वो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में अगर वो ब्रीच होते हैं 24,000 के सपोर्ट्स, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की मूव ऑन द डाउन साइड आ सकती है। टिल द टाइम दैट इज नॉट गेटिंग ब्रीच, तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट में यहां से भी फर्दर अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।